गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिस लता तिग्गा हिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 10th क्लास के चैप्टर 2 में भारत में राष्ट्रवाद का भाग 1 इसका अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में हम भारत में राष्ट्रवाद इस पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने से पहले हम ये थोड़ा देख लें कि इससे पहले भारत में राष्ट्रवाद उदय होने से पहले यूरोप में, इंडो चाइना में राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था। ठीक है, वहां के राष्ट्रवाद से लोगों में अपनी पहचान बनी, राष्ट्रीयता में एकता आई। तो ये सारी भावना जो है धीरे धीरे फिर वो यूरोप से बढ़कर विश्व के एशियाई क्षेत्र में आया, जिसमें भारत में भी राष्ट्रवाद की लहर आ पड़ी। ठीक है, मुख्यतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। इसमें शुरुआत तो आपका हो गया था, ठीक है, 19वीं सदी में के प्रारंभ में, लेकिन ये भारत में पूरी तरह से प्रभाव डाला तो वो तृतीय चरण में, जो 1919 से 1945 के बीच हुआ। ठीक है, तो इसमें गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव सबसे ज्यादा व्यापक रहा और इसमें विभिन्न नेतागणों में महात्मा गांधी जी सर्वोपरि रहे। राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम चरण जो 1885 से 1905 ईस्वी, जिसे उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। द्वितीय चरण 1905 से 1919 ईस्वी, जिसे उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। तृतीय चरण 1919 से 1947 ईस्वी, जिसे गांधीवादी चरण के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का काल 1914 से 1918 तक रहा। उसके ठीक 1 वर्ष बाद 1919 से गांधी जी की विचारधारा ने देश में एक नई उत्साह लाई। इसी क्रम में सत्याग्रह की विचारधारा को लोगों के सामने रखा गया। इससे पहले इसका प्रयोग गांधी जी ने सर्वप्रथम 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किए थे, जो बहुत प्रभावशाली रहा था। दक्षिण अफ्रीका में उन्हें भंगी शिरोमणि, कुली बैरिस्टर और कर्मवीर जैसी उपाधियों से सम्मानित भी किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता के उपलक्ष्य में उन्हें कैसर-ए-हिंद उपाधि दी गई थी और उनके अथक प्रयास से, विभिन्न नेताओं के प्रयास से हमारा देश अंततः 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो ये आजादी की कहानी से पहले हम ये पहले जानेंगे कि हमारे राष्ट्र में राष्ट्रवाद की लहर आने के क्या क्या कारक थे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से 1918 ईस्वी, 4 साल लगभग ये प्रथम विश्व युद्ध चला। उस समय पूरा विश्व इस युद्ध में शामिल था और उस समय भारत उपनिवेश था ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, तो उपनिवेश होने के नाते वो चाहता था कि हम अगर ब्रिटिश सरकार का साथ देंगे तो हमें फायदा होगा। सरकार हमारे भावनाओं को समझकर हमारे देश में एक नागरिकता, एक एकता, एक रूपता, ये सारी भावनाएं जो है पनपेगी और हमें खुशी देगी। ये सोचकर महात्मा गांधी की तरफ से भी जितने भी भारतीय हैं उनको इस युद्ध में शामिल होने और ब्रिटिश सरकार का साथ देने के लिए जगह जगह घूमकर अभियान चलाए, ब्रिटिश सरकार के सहयोग किए। लेकिन अंततः परिणाम क्या हुआ, जब 1918 ईस्वी में हार हुई तो इसकी क्षतिपूर्ति पूरा विश्व के देश कर रहे थे, पूर्ति कर रहे थे। उसमें से उपनिवेश भारत देश भी था जो इसकी क्षतिपूर्ति कर रहा था। ठीक है,
वहां हजारों लोग, सैनिक, सिपाही लोग, ठीक है, वे बहुत ही जर्जर अवस्था में अपने अपने घर वापस आए। उनको किसी भी तरह का लाभ नहीं मिला। सबसे ज्यादा सिपाही वर्ग, मजदूर वर्ग, गरीब, इनको बहुत ज्यादा क्षति हुई, ठीक है, शारीरिक रूप से भी, धन से भी, तन से भी, मन से भी। तो ऐसी अवस्था में सभी भारतीयों के मन में एक क्रोध पनप गया, जो कि 19वीं सदी की पहली से ही वो हो रही थी, लेकिन 1918 के बाद ये जो है आग बहुत ज्यादा सुलगने लगी। और इसी बीच महात्मा गांधी जी की गांधीवादी विचारधारा ने बहुत अच्छा प्रभाव डाला और लोगों को आंदोलन के लिए एकजुट किया। और उसका आंदोलन का एक हथियार था महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया हुआ, ठीक है, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और अहिंसा। इसके बल पर हम अंग्रेजों से अपना देश वापस ले लेंगे और अंग्रेजों को यहां से भगा देंगे। तो इस तरह की भावना के साथ पूरा राष्ट्र एकजुट हो गया और राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो गया। ठीक है बच्चों, सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया। वहां पर दक्षिण अफ्रीका में उस समय रंग भेद नीति, नस्ल भेद ये वहां पर जारी था, ठीक है। और इसके शिकार ये भी हुए थे, गांधी जी भी हुए थे, जिसकी वजह से वहां उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग करके वहां के लोगों को एकजुट करके राष्ट्रता की भावना का आगाह किया, ठीक है। और तो यही भावना को वो मन में रखे हुए थे। और जब वो वापस 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से जब वो भारत लौटे तो देखें कि देश में भी कुछ इसी तरह की परिस्थितियां हो गई हैं, ठीक है, विश्व युद्ध की में हार के बाद। तो इस वजह से उन्होंने ये तय किया कि हमें अपने देश में लोगों को अपने लिए कानून बनाने, अपने लिए संविधान तय करने, अपने लिए अधिकार देने के लिए हमें अंग्रेजों से लड़ना होगा और उन्हें यहाँ से दूर भगाना होगा, ठीक है। तो इसी उद्देश्य के साथ पूरी राष्ट्र में एक राष्ट्रीय आंदोलन की, राष्ट्रवाद की एक लहर दौड़ गई और अपने देश को एक पहचान देने के लिए, देश के हर एक नागरिकों की प्रतिष्ठा और उनकी अस्तित्व को बचाने के लिए लोगों में ये भावना पनप गई कि हमें अपने राष्ट्र के लिए काम करना है। और जब जो नेतृत्व कर रहे थे जितने भी नेतागण, सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, क्योंकि मैंने जब बताया कि राष्ट्रीय आंदोलन 3 चरण में था, तो सबसे पहला आपका उदारवादी चरण था, ठीक है, उदारवादी, जिसमें नेतागण थे जो उदारता की भावना के साथ अंग्रेजों से वो मांगना चाहते थे और उनको भेजना चाहते थे, ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा चरण आया उग्रवादी और उसके बाद फिर आया आपका 1919 से 1945 ईस्वी में राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे व्यापक रूप गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी चरण, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है देश में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे ये देखेंगे कि किस तरह से महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन, अहिंसा, फिर असहयोग आंदोलन, फिर चंपारण, फिर गुजरात में है अहमदाबाद मेल जो हड़ताल हुआ था, उसपे किस तरह से वहां पर जो लोग हैं महात्मा गांधी जी के विचारों से किस तरह से जुड़ते गए और ये विचारधारा पूरे देश में फैल गई। और इसका परिणाम ये हुआ कि ये राष्ट्रीय आंदोलन जो है ये एक जन आंदोलन का रूप ले लिया, ठीक है। किस तरह से महात्मा गांधी ने चंपारण युद्ध में, फिर मील आंदोलन जो हुआ था अहमदाबाद में, ठीक है, तो उसमें गांधी जी ने किस तरह से लोगों को राष्ट्रीयता की ओर आगे बढ़ाया, उन्हें समझाया, ठीक है, और ब्रिटिश का जो है सहयोग ना देने की बात
कही गई, नमक आंदोलन हुआ, दांडी यात्रा हुआ, ये सारी चीज जो है इसके बाद से ही आनी शुरू हुई और लोगों में ये भावना पनप कर आई कि हमें अपने राष्ट्र को एक रखना है, बनाना है और यहाँ से बड़े शांतिमय ढंग से क्या करना है, ये अहिंसा और सत्याग्रह के हथियार को रखकर अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। ठीक है, तो इस तरह की भावना से वो आगे बढ़े। फिर हम आगे देखेंगे कि असहयोग आंदोलन कितनी दूर तक चला, कैसे चला, क्या हुआ, तो इसकी बातें हम लोग आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये सवाल, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में कौन सी उपाधियां मिली? अब इस पाठ के मुख्य बिंदु, राष्ट्रवाद का उदय, सत्याग्रह, अहिंसा। राष्ट्रवाद का उदय इस समय में बहुत तेज़ी से हुआ, सत्याग्रह विचारधारा को समझा जाने लगा आदि, और अहिंसा का प्रयोग किया गया। थैंक यू बच्चों।